हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से और आ गई हूं एक और नए ब्लॉग के साथ। यहां पर मम्मी बना रही हैं पिटौआ। तो ये पिटौआ कैसे बनता है। पिटौआ बनता है बाजरे के आटे में। तिल को इस तरह से ना गूंदा जाता है। जितना आपको एक बार में चाहिए सिर्फ उतना ही आटा गूंदना है, वो भी चाशनी की हेल्प से। जैसे हम मक्के की रोटी बनाते हैं ना, गर्म पानी की हेल्प से उतना आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें चाशनी की हेल्प से आटे को उतना गूंदना होता है। और हथेलियों से ऐसे थपक थपक कर आपको ये पिटौआ बनाने होते हैं। बहुत पतले पतले बनाने होते हैं, जितने पतले बनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे बिस्किट का टेस्ट होता है ना, इस तरह से कुरकुरे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक समय में जब बिस्किट वगैरह प्रचलन में नहीं होंगे तो अपने घर में आने वाले मेहमानों को और चाय वगैरह के साथ ना लोग यही सर्व करते होंगे। सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छा आइटम है, बहुत अच्छा व्यंजन है, क्योंकि गर्म होता है। और आप इसे खाने के बाद बच्चों को भी पकड़ा सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और किस किस के घर में बनता है ये ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह मम्मी छोटे छोटे से ना ऐसे हाथ से थपक थपक कर पिटौआ बना रही हैं। हमारे यहाँ इसे पिटौआ कहते हैं। मेरी भाभी बोल रही थी कि उनके मायके में बड़ा साइज़ बनता है, वो भी ऐसे ही हाथ से थपक थपक कर बिल्कुल रोटी की तरह बड़े बड़े बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने भोग लगाया भगवान जी को। तो इसके बाद हमने भोग लगाया पापा को। कोई भी घर में कुछ स्पेशल बनता है या कुछ मीठा आता है, बाज़ार से कुछ भी ऐसी चीज़ आती है ना जो मौसम की पहली होती है, तो वो हम पापा को ज़रूर भोग में लगाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने फ्रिज मैग्नेट रात भर बैठकर बनाए हैं, क्योंकि मुझे 26 मैग्नेट कंप्लीट करने थे। फिर रात में भैया लेकर आया गुलाब जामुन और सबने गुलाब जामुन खाए। तो यहाँ पर भी देखिए पहला गुलाब जामुन जो है वो पापा के लिए भोग में रखा जा रहा है, भाभी रख रही हैं। बड़ा खालीपन लगता है पापा के बिना। ऐसा लगता है कि पापा होते तो चीज़ें कितनी अलग होती। और बस लगता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है ना वो कभी कम ना हो, बस बढ़ते जाएं, लेकिन कम एक भी ना हो। और पेरेंट्स को खोते हुए देखना, पेरेंट्स को जाते हुए देखना अपने आप में ही एक ना बड़ा दुखदाई होता है। यहाँ पर मेरे बेटे ने आम पापड़ भी रखा है पापा को। वो आम पापड़ लेकर आया था मेले से। तो यहाँ पर मैं उसे मना कर रही थी कि ऐसे मत करो। फिर भाभी ने सबको गुलाब जामुन सर्व करे और मुझसे भी बोला, लेकिन मेरा मन नहीं था, क्योंकि मीठा मीठा मुझे ना लगता है कि मेरा वेट थोड़ा सा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा मैं फैटी हो रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मना कर रही थी कि मुझे नहीं खाना, लेकिन भैया बोल रहा था कि इतना मीठा नहीं है ये। गुलाब जामुन तभी आए हैं, है रीना। तो हम हंसी मजाक कर रहे थे, सब आपस में बातें करते हुए इसका एंजॉय कर रहे थे गुलाब जामुन को। और इसके बाद फिर मुझे अपना वही फ्रिज मैग्नेट कंप्लीट करने हैं। रात भर मैं जगी रही हूँ, 2 बजे तक मैंने काम करा। सुबह भी ना अर्ली मॉर्निंग मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। बेटे ने थोड़ा सा खाया, फिर उसके अंदर जो था ना जो उसके अंदर खोया रहता है उसे फिर वो अच्छा नहीं लगा तो उसने छोड़ दिया। यहाँ पर मैं भाभी के साथ मजाक कर रही हूँ कि लाओ आपकी वीडियो बनाती हूँ ताकि पता चले कि हम बहू को क्या क्या खिलाते हैं। और यहाँ पर जो मेरी मैग्नेट्स हैं ना वो कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं खुश थी कि हाँ मैंने अपना काम टाइम पर पूरा कर दिया और मैंने जल्दी जल्दी से ना अब पैक कर रही हूँ। तो देखिए बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ इसमें पीछे ना मैग्नेट लगानी रह गई है जो वो लोग लगाएंगे। और आज ना मैं व्लॉग में आपको वो शॉप भी दिखाऊंगी जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। उन्होंने शॉप लगाई है मेले में। तो मेले का आज आखिरी दिन है और ऑटो नहीं मिला, तो हम जा रहे हैं जंगलात के रास्ते से। तो यहाँ पर ना आसपास जो भी फॉरेस्ट की कॉलोनी है, फॉरेस्ट के जो क्वार्टर्स होते हैं वो बने हुए हैं। तो ये ट्रीज़ वगैरह, ये पेड़ वगैरह ना आप कोई भी काट वाट नहीं सकता, ये सब फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। तो आम जो बोलचाल की भाषा में हम इसे जंगलात का रास्ता बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ ना ऐसे जंगल जंगल से हैं और जो रास्ता है वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ वाला है। देखिए लोगों ने ना ऐसे बाड़ सी बनाकर तार वार लगाकर अपने बगीचा बना रखा है। देखिए कैक्टस कितना ज़्यादा हो रखा है यहाँ पर। फिर ये रही शॉप, हम मेले में पहुँच चुके थे। ये रही वो शॉप जहाँ पर सामान रखा हुआ है।
तो यहाँ पर हमने जो भी मैग्नेट्स वगैरह थी वो दी। फिर भैया भी पहुँच गया था बाइक से। तो उसके बाद हमने अपनी पेट पूजा की, कुछ खाया वाया और थोड़ा सा घूमे। मेनली जो आज हम गए थे वो गए थे हम नींबू सान खाने के लिए। नींबू सान ना एक पहाड़ी डिश है, शायद मैंने आपको एक बार अपने ब्लॉग में दिखाई थी। बड़ा वाला जो नींबू होता है ना, ये वो उससे बनती है। आप रेसिपी ज़रूर सर्च कीजिएगा, अगर आप नॉन पहाड़ी हैं या आप इस तरफ नहीं रहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा। बहुत हेल्दी होती है और गर्म होती है क्योंकि इसमें गुड़ वगैरह पड़ा होता है। फिर मुझे दिखी ये वुडन आइटम वाली शॉप, तो मैं यहाँ पर आ गई। देखी तो सुंदर सुंदर सी ना बोट लगी हुई है। बोट और जितने भी सारे आइटम हैं ये बांस वगैरह के हैं। यहाँ पर बेटा थोड़ी सी छेड़खानी कर रहा था तो मैं उससे डांट रही थी कि देखो अंकल देख रहे हैं, मत छुओ कुछ भी। तो सारे आइटम बहुत अच्छे थे। मन तो करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न खाया, भैया स्वीट कॉर्न खा रहा है, भाभी जो खा रही हैं हापुड़ के पापड़ हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं हापुड़ के पापड़। यहाँ मेरे बेटे से पापड़ गिर गया और उसका मूड हो गया ख़राब। फिर मैंने उसे एक दूसरा पापड़ दिलाया। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, बिल्कुल कहीं भी साथ जाते हैं तो बस परेशान कर देते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों के साथ अच्छा भी लगता है, इंजॉय भी करते हैं हम। फिर यहाँ पर हमने देखी कालीन वाली शॉप, तो उस पर हम आ गए। ये वाली शॉप पे ना हर साल कालीन ही लगती है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। तो मुझे लेपर्ड वाला कालीन बहुत अच्छा लगा था। वो है जो डो बेड के सामने जो रनर होता है वो है ये। तो बहुत लाइट कलर है, शायद अगर हम देखते तो इसमें और कलर मिल जाते, लेकिन मम्मी साथ नहीं थी। और ऐसी चीज़ों के लिए ना मम्मी का साथ होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम बच्चों को तो इतना आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। और देखिए ये वाला झूला आया हुआ है, झूले पे मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ किसी भी झूले पे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैं पहुँच गई थी अपनी क्लास। तो यहाँ पर जो आशा मैम है ना वो बना रही थी इस तरह के मैट। तो ये जूट के मैट बना रही थी बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से बना रही थी। तो जब मैंने उन्हें देखा ना, मैंने कहा यार मैम आप तो बहुत अच्छे से बहुत सफाई से बना रहे हो, मैं आपकी ना वीडियो बनाती हूँ। तो ये देखिए ये वाला इन्होंने कंप्लीट कर दिया, इसमें मोती लगने रह गए हैं और देखिए कितनी सफाई से बनाया है। तो मैं उनसे बोल रही थी कि यार मैम आप बड़ी टैलेंटेड हो। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी गंगा मैम भी बैठी हैं, वो डांस टीचर हैं। ये आशा मैम है और ये मैं हूँ। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई घर, और जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत मैं डाइट पे अपना ध्यान दे रही हूँ। तो फिर मैंने ना घर आके कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ा सा वेजिटेबल पोहा बनाया जिसमें पोहा बहुत कम डाला था, बाकी सारी की सारी वेजिटेबल्स थी। तो सबसे पहले मैं प्याज डाली और बार बार मैं कैमरे में देख रही थी क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे लगता है वीडियो बन रही है, लेकिन वो ना कुछ भी इसमें वीडियो नहीं बन पा रही होती है, कैमरा बंद हो जाता है अपने आप से। तो मैं बार बार ध्यान दे रही थी। अब यहाँ पर मैंने प्याज भूनने के बाद ना फूल गोभी को अच्छे बारीक से चॉप कर दिया था, वो डाल दिया। इसी में मैंने गाजर चॉप करी हुई डाल दी, और अब मैं डाल दूँगी मटर, ये भी मैंने अच्छे से धो के चॉप कर दी थी। और आप अगर सब्जियों की क्वांटिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बस सब्जी थी इसमें, और पोहा बहुत ज़रा सा था। इसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाले, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी है, और आपको जो भी और मसाले डालने आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यही मसाले डाले, हल्दी और लाल मिर्च। बाद में अगर आप चाहें तो नींबू वगैरह डाल सकते हैं, या थोड़ी सी मेरी मम्मी जो पोहा बनाती है ना उसमें हल्की सी चीनी डालती हैं, लेकिन मुझे डाइट का थोड़ा सा कॉन्शियस थी तो मैंने चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली। सिंपल सा पोहा बनाया, सब्ज़ी को बहुत अच्छे से भूना जब तक ना वो हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा ना हो गया हो। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ मैं लोहे की कढ़ाई पे बना रही हूँ पोहा, तो सही रहता है लोहे की कढ़ाई, हमें लोहे के बर्तन यूज़ करने चाहिए। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद देखिए मैंने पोहा डाल दिया। पोहा जो मेरी वेजिटेबल है ना उसका भी आधे का भी आधा था, और खाने में टेस्ट भी नहीं आ रहा था पोहा का, बस थोड़ा सा हैवी हो जाएगा इस उससे पोहा मैंने डाला। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक,
और नमक डालने के बाद ना अच्छे से मिला देंगे। और अब आप चाहें तो यहाँ पर नींबू वगैरह या चाट मसाला जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला था और ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्वाद बना था पोहा। तो मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। इसका जो रंगत है कुछ इस तरह की है। तो इसमें आपको भी पोहा कम दिख रहा होगा, सब्जी ज़्यादा, बहुत टेस्टी था। मैंने मम्मी को भी थोड़ा सा टेस्ट कराया, मम्मी को भी अच्छा लगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।